सन 1920 के आसपास का समय था। भारत का भूभाग एक पतित समाज के रूप में परिवर्तित हो गया था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। 500 साल मुगलों का शासन, उसके बाद 200 वर्ष की घोर अंग्रेजों की गुलामी, जिसके परिणाम स्वरूप सनातन धर्म पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था एवं बच्चे कुचे वास्तविक अध्यात्मविद प्रशासन की पकड़ से दूर घने जंगलों दुर्गम स्थानों में किसी तरह आध्यात्म की लौ जगाए हुए थे। सनातन धर्म पर यह दुतरफा आक्रमण था। एक तरफ इस्लाम का तांडवकारी नृत्य, ढूंढ ढूंढ कर मंदिरों को नष्ट करना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की कुटिल बुद्धि से युक्त नीतियां। भारतीय इतिहास का छद्म लेखन किया गया। सारी घटनाएं तोड़ मरोड़ कर पेश की गईं। एक एक कर घिसी पिटी अंग्रेजी शिक्षा लोगों के दिमाग में भरी जा रही थी। कुल मिला कर एक प्रकार से गुलामों, दरिद्रों और ऊर्जाहीन मस्तिष्कों की रचना की जा रही थी। अंग्रेज एक एक कर भारतीय अध्यात्म के सभी स्रोतों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। भारतवर्ष के मनुष्य के लिए दो ही कार्य थे। प्रथम, उनको गुलाम बनाकर छोटे छोटे महाद्वीपों में ले जाना, और दूसरा, प्रशासन के निम्न कार्यों हेतु आज्ञाकारी मानसिक गुलामों की उत्पत्ति। घाना, सुमत्रा, बाली, रंगून, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, यूरोपीय द्वीपों इत्यादियों में जहाजों में ठूस ठूस कर पशु के रूप में भारतीय ले जाए जा रहे थे। ऐसे में ही परम गणेश भक्त लोकमान तिलक का उदय हुआ। वो देख रहे थे कि सनातन धर्म कई हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ शैव उपासक हैं, कुछ शाक्तवादी, कुछ वैष्णव पंथ पर चल रहे हैं, तो कुछ गुरु पंथ पर। ऐसे में उन्हें सिर्फ गणेश ही दिखे, जो सभी संप्रदायों, सभी शाखाओं, सभी मतों इत्यादियों में समान रूप से पूजनीय है। उन्हें तो स्वराज का नारा देना था, और गणेश स्तुति में कहा ही जाता है कि स्वराज्यम परमेष्ठम राज्यम वै राज्यम इत्यादि इत्यादि। अतः भारत को पुनः एक सूत्र में पिरोने के लिए, पतित भारतीय मस्तिष्क में पुनः सूर्य उदित करने के लिए, युवा भारतीय हृदय में स्वराज के बीज बोने हेतु उन्होंने गणेश उत्सव को चुना एवं स्थान था पूना। इस प्रकार 7 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। गणेश के माध्यम से देश में फैले अंधकार, कुबुद्धि, असंस्कार एवं संशय को मिटाने का महाअनुष्ठान प्रारंभ हुआ। भारत की जनता धर्म प्रिय है, महोत्सव प्रिय है। अंग्रेजों एवं मुसलमानों ने समस्त भारतीय उत्सवों पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसके फलस्वरूप लोग भारतीय उत्सवों के स्थान पर ईसाइयों के क्रिसमस एवं अन्य इस्लाम संबंधित उत्सवों में भाग लेने लगे थे। युवा वर्ग तो पाश्चात्य संस्कृति से संस्कार ही नहीं हो गया था। तभी गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया, और 2-3 वर्षों के भीतर ही सारे महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, दक्षिण, पूर्व एवं उत्तर में गणेश उत्सव की धूम मच गई। पिछले 100 वर्षों में जितनी चेतना भारतीय जनमानस में गणेश उत्सव ने फूकी है, उतनी किसी अन्य उत्सव ने नहीं। देखते ही देखते गणेश उत्सव के माध्यम से एक राजनीतिक चेतना का उदय हो गया एवं सनातन धर्म के सभी अंग प्रत्यंग पुनः एकीकृत हो गए। अंग्रेज घबरा उठे। बहुत प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, पर लगा नहीं पाए, और इसी उत्सव के गर्भ से भारतीय गणराज्य का उदय हुआ एवं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की चेतना जागृत हुई। पुनः भारतीय अपने मूल की तरफ मुड़े, और इस प्रकार गणेश उत्सव की आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार हो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कूद पड़े। 90 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज भी गणेश उत्सव निर्विघ्नता के साथ जारी है। गणेश महात्मा का इससे बड़ा और परिणाम क्या हो सकता है। भारतीयों को पहचान ही गणनायक के सानिध्य में प्राप्त हुई है। तंत्र क्षेत्र में भी गणनायक का अत्यधिक महत्व है। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ विहार कर रहे थे, तभी सामने से हाथियों का झुंड जाता हुआ दिखाई पड़ा। बुद्ध आत्मा के दर्शन कर चुके थे, वे आत्मदर्शित महामानव थे। आह्लादित हो उठे। आनंद बोला, भगवान, धम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि गढ़ तो बहुत से बना लिए हैं, अब धम निर्माण की कला भी सिखाएं। बुद्ध बोले, वत्स, गजों के झुंड को देखो, गणेश तंत्र पर विचार करो, गणेश तंत्र की बारीकियां सीखो। तुम्हारा नाम आनंद है तो आनंदित तो होना सीखो, अपने नाम को सार्थक करो। मुझे गणेश अत्यंत प्रिय है। देखो, गजराज वन में विहार कर रहा है, जबकि समस्त वन विषैले हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा है। चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, फिर भी यह गजराज आनंदित है। इसका विशाल शरीर है, फिर भी शाकाहारी है। इतनी प्रचंड शक्ति है, फिर भी शालीन है। हिंसक पशुओं को देखकर भी हिंसक नहीं होता है। इस प्रकार आनंद के दिमाग में बुद्ध ने गणपति तंत्र के बीज डाल दिए। आनंद गणपति की लीला समझ गया, और तदुपरांत बौद्धों ने कसम खा ली कि वे कहीं भी जाएंगे तो वहां पर प्रचलित धर्म, संस्कार, रीति रिवाज एवं चिंतन का विरोध नहीं करेंगे, टकराव का मार्ग ही नहीं अपनाएंगे, अकारण ही किसी भी तुच्छ तरीके से अपने विचार इत्यादि नहीं ला देंगे, अपितु उस देश, स्थान, परंपरा, भाषा एवं जीवन शैली के अनुसार ही बौद्ध धर्म को ढालेंगे। यह अति पराबौद्धिक क्रिया है, जो कि बुद्ध ने आनंद को सिखाई, एवं इस क्रिया में विघ्नेश की उपासना है। गणनायक को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों ही कहा गया है। विघ्नहर्ता का तात्पर्य विघ्नों का निर्माण कर देना। विघ्न के रास्ते में विघ्न डाल देने से विघ्न की तीव्रता कम हो जाती है। केवल हैजा, टीबी या अन्य रक्त संबंधित बीमारियों से ही
शरीर संक्रमित नहीं होता है, अपितु नकारात्मक शक्तियां भी भीषण संक्रमण फैलाती हैं। पूरा का पूरा गांव ही साफ हो जाता है। गढ़ पहले आते हैं, उसके बाद मूल शक्ति बाद में आती है। मूल शक्ति का कार्य है गढ़ों को नियंत्रित करना। जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती उनके लिए शिवलोक खुला है। जो आत्माएं प्रेतत्व को प्राप्त करती हैं, पिशाच एवं भूत योनि में प्रविष्ट होती हैं, वे सब की सब शिव के सानिध्य में जाकर ही रहती हैं। काली के साथ तो लंगड़ी और कुब्जा भी चलती है। दुर्गा के साथ तो एकादशी भी चलती है। छिन्नमस्ता के साथ तो जया और विजया भी चलती हैं। शिव के पीछे तो वीरभद्र, मणिभद्र इत्यादि भी चलते हैं, परंतु यह सब अनियंत्रित होते हैं। इन सबको जो नियंत्रित करे वही गणेश। बनारस में एक दंपत्ति थे, निसंतान। उनके गुरु ने कहा, पूर्व जन्म में तुम मठाधीश थे एवं मठ का धन स्वयं के ऊपर खर्च कर लिया था, अतः इस काल में निसंपत्ति दंपत्ति के रूप में मेरे सामने खड़े हो। गढ़ की दुर्दशा गणनायक कभी सहन नहीं कर पाता। गुरु बोले, ये लो गणपति विग्रह, इसके सामने अखंड घी का दीपक लगाकर 4 करोड़ बार ओम गणपति नमः का जप कर लेना। गणों की समझ में बात आ गई। अनुष्ठान 2 वर्ष के भीतर संपन्न कर लिया। 3 पुत्र हुए और साथ ही दोनों पति पत्नी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। इस लेख का इसका तात्पर्य है कि गढ़ बने हो तो गढ़ की मर्यादा में रहना, क्योंकि गणनायक अंग जरूर प्रदान करेगा। बहुत तृण भी कर सकता है, अनुतृण भी कर सकता है, कृपांग भी दे सकता है। फिर मृत्यु से उत्तम स्थिति इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होगी, परंतु स्थिति इसकी पूरी तरह विपरीत है। 70 वर्ष की उम्र है और 30 वर्ष में मर गए तो 40 वर्ष प्रेत योनि में बिताने पड़ेंगे। प्रेत योनि से बड़ा दंड कुछ भी नहीं है। आप घर में प्रेत बनकर बैठे रहेंगे एवं आपके घर वाले आपके ऊपर से लात रखकर निकलेंगे। आपके सामने खाना खा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। यह सब इसलिए है कि अमंगल को समझ लो, आप अशुभ को समझ लो, तो फिर गढ़ नायक के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। राधा का कृष्ण से विक्षोभ हो गया था। राधा प्राण त्यागने जा रही थी। कृष्ण की याद में नारद जी प्रकट हो गए और बोले, कृष्ण वियोग में प्राण त्यागने से कृष्ण धाम नहीं मिल जाएगा। आप पराम्परा का अंश हैं, अतः गणेश उपासना कीजिए, निश्चित ही प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। बस राधिका को अमृत प्राप्त हो गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से गणेश उपासना कर बैठी एवं प्रभु श्री कृष्ण सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला, मेनका उसकी माँ थी। राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर बैठी। कलांतर दुष्यंत श्राप ग्रसित हो गए, शकुंतला को भूल बैठे। व्यथित शकुंतला भी प्राण त्यागने की तैयारी में थी। तभी कन्न ऋषि पूछे, बोले, बेटी विरह क्यों करती हो, शोकाकुल क्यों होती हो? अतिशीघ्र गणेश उपासना प्रारंभ कर। और इस प्रकार दुष्यंत की स्मृति लौट आई एवं शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो गया। यह मैं नहीं, अपितु महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम कह रही है। गणनायक के रूप में भगवान गणपति सबको एकजुट करते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं एवं कुटुंब का निर्माण करते हैं। गणनायक केवल प्रदान करता है, देता ही देता रहता है, किसी से कुछ नहीं लेता। जो श्रेष्ठ राजा बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ कुटुंब चलाना चाहते हैं, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते हैं, उन्हें गणनायक तंत्रम को समझना होगा। सदैव गणों के लिए एक पांव पर सहायता हेतु तत्पर रहना होगा। प्राण यही तो शरीर में करते हैं। प्रतिक्षण शरीर के एक एक कोष में संचलित हो से पुनः जीवित करते रहते हैं। प्राण कितनी तीव्रता के साथ संचालित होते हैं। संपूर्ण शरीर में ठीक इसी प्रकार महागणपति भी समस्त ब्रह्मांड में संचालित होते रहते हैं। उसे पुनः स्फूर्तिवान बनाए रखने के लिए माता पार्वती असंख्य रुद्र गणों से घिरी हुई हैं। शिव जी के तेज को भी झेल रही हैं, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि गणेश उनके वक्ष स्थल से चिपककर स्तनपान करते ही रहते हैं। शिव जी बोले, अरे गणेश, तू तृप्त होने पर भी स्तनपान करता ही रहता है। इतना स्तनपान ठीक नहीं है, अन्यथा लंबोदर हो जाएगा, तेरा पेट बड़ा हो जाएगा। परंतु गणेश को कहाँ परवाह, और माता पार्वती को भी शिव की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। माँ स्तनपान करा रही है और पुत्र कर रहा है, भले ही शिव अपना राग लापते रहे, यह क्रिया आज भी चल रही है। इसलिए ब्रह्मांड लंबोदर है, बढ़ता ही चला जा रहा है। गणपति मुख से स्तनपान कर रहे हैं और सूंड से अर्धनारीश्वर के दूसरे स्तन को पकड़कर मजाक कर रहे हैं, पर दूसरे भाग में शिव विराजमान थे। गणपति की सूंड ने शिव के वक्ष पर लटके हुए तक्षक का मुख स्तन समझकर पकड़ लिया। तक्षक झुंझला उठा, क्या करता? गणनायक तो आमोद प्रमाद करते ही रहते हैं। अमोद प्रमोद, प्रसन्नता, उन्नति, विघ्नहीनता, उत्थान, विकास, सरसता, माधुर्य, यह सब गणराज के फल हैं। इन्हीं फलों की प्राप्ति हेतु गणनायक के पद पर गणेश शक्ति क्रियाशील होती है एवं गणराज में निवास करने वाले गणमोदक रूपी इन्हीं फलों को अपने गणेश से अपेक्षा रखते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।